शिवपुराण रुद्र संहिता में भक्तों आज आपको वाणासुर की तपस्या और उसे शिव द्वारा वर प्राप्ति, शिव का गौड़ों और पुत्रों सहित उसके नगर में निवास करना, वाणपुत्री उषा का रात के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलना, चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारिका से अपहरण, बाण का अनिरुद्ध को नागवास में बांधना, दुर्गा के स्तवन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना, नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणितपुर में चढ़ाई, श्री के साथ उनका घोर युद्ध, शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जीवना शस्त्र से मोहित करके वाण की सेना का सार करना। यह कथा आज आपको शिव पुराण में सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप भक्ति माँ भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। ब्यास जी बोले, सर्वज्ञ संत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे सजे मौली के उस उत्तम चरित्र के स्वर्ण करने की इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रश्न होकर वाणासुर को गणाध्यक्ष पद पर दान किया था। संत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रश्न होकर वाणासुर को गणनायक बनाया था, आदर पूर्वक स्मरण करो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वह सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने वाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यास जी, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थी। वे सब की सब पतिव्रता तथा सुशीला थी। उनमें दीदी सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाते हैं। अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चराचर से समस्त प्राणी पुत्र रूप से ही उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दीदी के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्यकश्यप ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकश्यप के ही 4 पुत्र हुए। उन दैत्य श्रेष्ठों का क्रमशः हाथ, अनुहात, सहात और प्रहलाद नाम था। उनमें प्रहलाद जितेंद्र तथा महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। वह दानी में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ। यह महादानी और शिवभक्त था। इसने वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का औरस पुत्र बाण हुआ। वह शिवभक्त, मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और सहस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुरराज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकाधिपतियों को बलपूर्वक जीतकर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिवभक्त वाणासुर के किंकर के समान हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। सतुधर्म का बर्ताव करने वाले देवता सतुतावासी कष्ट झेल रहे थे।
एक समय वह महासुर अपनी सहस्त्र भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रश्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके उस नृत्य से ही भक्त वत्सल शंकर संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने परम प्रश्न हो उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोगों के स्वामी, शरणागत वत्सल और भक्त वाचा कल्पतरु ही ठहरे। उन्होंने बलिनंदन महासुर बाण को भर देने की इच्छा प्रकट की। मुने, बलिनंदन महादैत्य बाण शिव भक्त में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा, वाणासुर बोला, प्रभु आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वदा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास निवास कीजिए। संतर कुमार जी कहते हैं, महर्षि वह बलिपुत्र बाण निश्चय ही शिव जी की माया से मोह में पड़ गया था, इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले द्वाराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्त वत्सल शंभु उससे वह वर देकर पुत्रों और गणों के साथ प्रेमपूर्वक वहां निवास करने लगे। एक बार वाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। तब वाणासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रश्न हो गए हैं। तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए बोला। वाणासुर ने कहा, देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी कृपा से मैं बलि हुआ हूं। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। देव, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही हैं, क्योंकि इस त्रिलोक में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का और कोई योद्धा ही नहीं मिला। इसलिए वे सूरज युद्ध के बिना इन पर्वत सरीखी सहस्त्र भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं? मैं अपने इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों तथा पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को, योद्धा अग्नि को, महान कार्य करने वाला वरुण को, गौओं का पालन करता गोपाल कुबेर को, गजाध्यक्ष नैऋति को, शैलेंद्र और इंद्र को जीतकर सदा के लिए कृत बना लिया है। महेश्वर, अब मुझे किसी ऐसे युद्ध की प्राप्त होने की बात बताइए जिससे मेरी ये भुजाएं या तो शत्रु के हाथों से छूटे हुए सस्ता शस्त्रों से जर्जर होकर गिर जाएं अथवा हजारों प्रकार से शत्रुओं की भुजाओं को ही गिराएं। यही मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। संतर कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, उसकी बात सुनकर भक्त वाधावहारी तथा महामुनि सरो रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वे महान अद्भुत अट्टहास करके बोले। रुद्र ने कहा, अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्य के कुल में नीच, तुझे सर्वदा धिक्कार है, धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है, तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है। अब तेरा दर्प चूर्ण होगा, तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात महाभीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वत सरी की भुजाएं जवलोनी लकड़ी की तरह शस्त्रों से
छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिरेंगी। दुष्टात्मा, तेरे आयुधागार पर स्थापित तेरा जो यह मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, इसका जब वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा, तब तो अपनी चित्त में समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तो घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तो अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। दुर्मते, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पात दिखाई देंगे। यो कहकर गर्वहारी भक्त वत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि, यह सुनकर वाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजनी भरकर रुद्र की अभ्यर्चना की और फिर उन महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट गया। तदंतर किसी समय देवस उसका वह ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया। यह देखकर वाणासुर हर्षित हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा, जो नाना प्रकार के शस्त्रों का पारगामी विद्वान होगा और मेरी सहस्रों भुजाओं को ईंधन की तरह काट ढालेगा, तथा मैं भी अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर ढालूंगा। इसी समय शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन वाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रात के समय अपने गुप्त अंतपुर में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव काम भाव प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उससे भला मैं कैसे ला सकता हूं, जबकि मैं उससे जानती ही नहीं। उसके यूं कहने पर दैत्य कन्या उषा परमानंद होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उसकी उस सखी ने उसे बचाया। मुनिश्रेष्ठ, कुंभाट की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। वह वाणतनिया उषा से पुनः बोली। चित्रलेखा ने कहा, सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उससे बतलाओ तो सही। वह यदि त्रिलोक में कहीं भी होगा तो मैं उससे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। चित्रलेखा ने कहा, सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारा मन का अपहरण किया है उससे बतलाओ तो सही। वह यदि त्रिलोक में कहीं भी होगा तो मैं उससे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। संत कुमार जी कहते, महर्षि, यूं कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानों, गर्दमों, सिद्धों, नागों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर वह मनुष्य का चित्र बनाने लगी। उनमें वृष्टिवंशियों का प्रकरण आरंभ होने पर उसने सूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रबंधन का चित्र बनाया। फिर जब उसने पर्धवनंदन अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख अवलत हो गया और हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। उषा ने कहा, सकी, रात में जो मेरे पास आया था और जिसने शीघ्र ही मेरे चिद्रोपी रत्न को चुरा लिया है वह चोर पुरुष यही है। तदनंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंचकर
क्षण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल में से उठा लाए। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतपुर की द्वार की रक्षा करने वाले वेदधारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से तथा अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी दर्शनीय साहसी तथा समर्पित नवयुवक को कन्या के साथ सुशीलता का अपहरण करते हुए देख भी लिया। उसे देखकर कन्या के अंतपुर की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र वाणासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा, द्वारपाल बड़े देव, पता नहीं आपके अंतपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वह इंद्र तो नहीं है जो वेश बदलकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। महाभाव दानवराज, उससे यहाँ देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। संतन कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, द्वारपालों का वह वचन तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महामारी दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। तदंतर वह कुपित होकर अंतपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उससे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया तथा अनिरुद्ध ने बात ही बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें काल का ग्रास बनाने लगा। तदनंतर उन्होंने वाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो कालांगिनी के समान भयंकर थी। फिर उसी से रथ की बैठक में बैठे हुए वाणासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उसी क्षण घोड़ों से वहीं अंतर्ध्यान हो गया। फिर महावीर बलिपुत्र वाणासुर ने, जो महान बल संपन्न तथा शिवभक्त था, छलपूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से उपराम हो गया। तथा बाण कुपित होकर महाबली सूतपुत्र से बोला। वाणासुर ने कहा, सूतपुत्र, घास फूस से ढके हुई अगाध कुएं में ढके कर इस पापी को मार डाल। अधिक क्या कहूं, इससे सर्वदा मार ही डालना चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि, उसकी यह बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्म बुद्धि निशाचर कुंभार ने वाणासुर से कहा। कुंभार बोला, देव, थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी समझ से तो यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में तो यह विष्णु के समान दिख रहा है। जान पड़ता है आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इससे बड़ा दिया है। सास में यह शशि मौली की समानता कर रहा है, क्योंकि उस अवस्था को पहुंच जाने पर भी यह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। यह ऐसा बलि है कि यदि भी नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं तब यह हम लोगों को तृणवत ही समझ रहा है। संत कुमार जी कहते हैं, ब्यास जी, दानव कुंभार राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा। कुंभार ने कहा, नराधम, अब तू वीर व दैत्यराज की स्तुति कर
और दीन वाणी से मैं हार गया, यो बारंबार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर ही तू मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अरिरंद उत्तर देते हुए बोला, अनिरुद्ध ने कहा, दुराचारी निशाचर, तुझे क्षेत्र धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे सुरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़कर भागना मरण से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो विरुद्धाचरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीरमानी क्षेत्र के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेष्ठकर है। भूमि पर पड़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना कदापि नहीं। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि, इस प्रकार अरिरंद ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिन्हें सुनकर वाणासुर को महान विस्मय हुआ और उससे क्रोध भी आया। उसी समय समस्त वीरों के, अरिरंद के और मंत्री कुंभाट के सुनते सुनते वाणासुर के आश्वासनार्थ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, महाबली वाण, तू बलि के पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिवभक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर हैं। यह सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वही सदा रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से लोगों की सृष्टि, भरण पोषण और सहार करते हैं। वे सर्वाध्यामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकार रहित, अविनाशी, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण है। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्मल को भी बलवान समझना चाहिए। महामते, मन में यो विचार कर स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्त वत्सल भगवान शंकर गर्भ को मिटा देने वाले हैं। वे समय तुम्हारे गर्भ को चूर कर देंगे। संत कुमार जी कहते हैं, महामुनि, इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके वचन को मानकर वाणासुर ने अरिरुंध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदंतर बिचले नागों के पास से बधे हुए अरिरुंध उसी क्षण दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, शरणागत वदसल, आप यश प्रदान करने वाले हैं। आपका रोष बड़ा उग्र होता है। देवी, मैं नागपाश से बधा हुआ हूं और नागों की बीज ज्वाला से संतप्त हो रहा हूं, अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, जब अनिरुद्ध ने पीसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण चौदशी की महारात्रि में वहां प्रकट हुई। उन्होंने उन सर्वरूपी भयानक बाणों को भस्मसात करके अपने बलिष्ठ मुक्कों के आघात से उस नागपंचर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अरिरुंध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतपुर में पहुंचा दिया और स्वयं वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए। उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए। तदनंतर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपनी प्रिया वाणतन्या को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतमा उस उषा के साथ पूर्वत सुखरूप विहार करने लगे।
इधर पौत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तथा नारद के मुख से उसके वाणासुर के द्वारा नागपाश से बांधे जाने का समाचार सुनकर 12 अश्विनी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और श्री शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से ज्वर छोड़ गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास जाकर उनका स्तवन करके कहा, सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। गिरिशाय भुवन आप प्रकाश स्वरूप हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है, वे स्त्री पुत्र ग्रह आदि विषय में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतारते हैं। जो अजेंद्र पुरुष पारबंध बस इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोचनीय तथा आत्मवचक है। भगवान, आप गर्वहारी हैं। आपने ही तो इस गर्वीले बाण को सांप दिया था। अधो आपकी ही आज्ञा से मैं वाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहां आया हूं। इसीलिए महादेव, आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। प्रभु, मुझे वाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका साप व्यर्थ न हो। महेश्वर ने कहा, तात, आपने ठीक ही कहा है कि मैंने ही इस दैत्यराज को सांप दिया है और मेरी आज्ञा से आप वाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहां पधारे हैं। किंतु रमानाथ, हरे क्या करो, मैं तो सदा भक्तों के ही अधीन रहता हूं। ऐसी दशा में वीर, मेरे देखते बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं। इसीलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जीवड़ा शस्त्र द्वारा मुझे जीवित कर दीजिए, तत्पश्चात अवनाविष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी हुई। संत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, शंकर जी के यो कहने पर सांगवाणी श्री हरि को महान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर जाकर परम आनंदित हुए। ब्याजी तदंतर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्री हरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर जीवड़ा शस्त्र का संधान करके उससे पिनाक पानी शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जीवड़ा शस्त्र द्वारा जीर्भित हुए। शंकर को मोह में डालकर खंडक, गदा और रिष्ट आदि से बाण की सेना का सहार करने लगे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।